इंश्योरेंस। इंडिया में इंश्योरेंस के नाम पे इन्वेस्टर्स के साथ जितना धोखा होता है और जितनी इंश्योरेंस के नाम पे इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, आई डोंट थिंक किसी भी अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में दी जाती है। आज हम इस वीडियो में 9 ऐसी बातें समझेंगे जिसके बारे में या तो आपके साथ फ्रॉड या गलत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आने वाले समय में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंश्योरेंस को लेने से पहले इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। इससे पहले ना हम बेस्ट टर्म इंश्योरेंस और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो ला चुके हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा है बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए। मोर देन दैट, हेल्पलाइन नंबर भी डायरेक्ट हेड ऑफिस से डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और उन दोनों वीडियो में भी दे रखे हैं। आप जाके उनसे बात कीजिए, समझिए अपनी सारी क्वेरीज को, उसके बाद एक सही प्रोडक्ट अपने लिए लीजिए। चाहिए तो वो भी आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है सरेंडर से रिलेटेड। जैसे ही आप अपनी पुरानी पॉलिसी सरेंडर करने जाते हो ना, आपको इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं या इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, सर हम पुरानी पॉलिसी तो आपकी लेते हैं बट प्लीज ये नई पॉलिसी हमारी ले लो। सर पहले तो हमने आपको उल्लू बनाया था, हमें वापस बनाने दो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सरेंडर ही मेजॉरिटी टाइम इसलिए करने जाते हैं क्योंकि हम उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट से खुश नहीं है। हमें ऐसा बताया जाता है कि सर ये पुरानी पॉलिसी पुराने एजेंट ने दी थी तो ये तो उसका पार्ट हुआ, बट स्टिल मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको सारी तरीके से मदद कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे भी थोड़ा ओब्लाइज करो और मुझे भी थोड़ा सा कुछ नया प्रीमियम दो। हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी जब आप कंपनी के पास जाते हो, आपका पैसा वापस देना उनकी ड्यूटी है, इसके लिए उन्हें ओब्लाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी आप कोई पुरानी पॉलिसी सरेंडर करो, उसके अगेंस्ट नई पॉलिसी लेना कंपल्शन कभी भी नहीं होता। अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर आप स्ट्रिक्ट है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता अननेसेसरी मिस सेलिंग में, क्रॉस सेलिंग में। सो अगर आप चाहते हो कि आपको पॉलिसी सरेंडर कीजिए, सीधे जाइए, सरेंडर कीजिए और आ जाइए। नई पॉलिसी लेना हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, जब भी हम इंश्योरेंस लेना होता है ना, हमें 2 टाइप के इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा हमें किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने टर्म और हेल्थ के नाम पे कुछ ट्रेडिशनल प्लान या कुछ यूलिप्स आपको पता है बहुत बेची जाती है। अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में ना बैंकर्स इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बाकी सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनके कमीशंस बहुत कम होते थे, अब और भी आने वाले समय में कम होने वाले हैं। तो गलत प्रोडक्ट सेल होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस के नाम में ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप प्लान हमें नहीं लेना। कई बार कहा जाएगा कि कन्यादान की पॉलिसी ले लो, कई सारी कंपनीज है जो ऐसी पॉलिसीज निकालती है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही उसके नाम की पॉलिसीज निकल जाती है। इंश्योरेंस हमें सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर का करना है और टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा कोई इंश्योरेंस नहीं करना। यह हुआ सेकेंड पॉइंट। टर्म और हेल्थ के नाम पे आपको यूलिप, ट्रेडिशनल प्लान, इन सबसे बचना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एक चीज समझिए, थर्ड पॉइंट जाने से पहले मैं जो इंश्योरेंस के पॉइंटर्स बता रहा हूं ना, मैं उनके अगेंस्ट बता रहा हूं जो फ्रॉड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ। मैं उन इंश्योरेंस एजेंट्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं जो बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं, जेन्युइन एडवाइस देते हैं और अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखते हैं। हम उनके सपोर्ट में हैं और मैं खुद ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स की बहुत इज्जत करता हूं। थर्ड पॉइंट समझते हैं, इंश्योरेंस फॉर ऑल। जैसा कि हमने समझा, इंश्योरेंस सिर्फ अर्निंग मेंबर्स के लिए चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, आपका इंश्योरेंस, आपकी वाइफ वो हाउसवाइफ है फिर भी उसका इंश्योरेंस, बच्चा जो पढ़ रहा है या अभी जस्ट पैदा हुआ है उनका इंश्योरेंस, आपके माँ बाप जो अभी बहुत ओल्ड एज में जा चुके हैं उनका इंश्योरेंस। अननेसेसरी इंश्योरेंस में हमें नहीं पड़ना। सिर्फ और सिर्फ जो अर्निंग मेंबर है उसका इंश्योरेंस होता है। आप समझे कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, सभी के लिए इंश्योरेंस कर दिया जाता है, मतलब आपको तो पॉलिसी दी, आपके अलावा आपकी वाइफ को, बच्चों को, सभी को पॉलिसी दे दी। ये बहुत गलत है। इंश्योरेंस हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर का रखना है। यह हुआ पॉइंट थर्ड जो आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी हमें सभी के लिए इंश्योरेंस करना कि सबके लिए इंश्योरेंस ले लिए, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। फोर्थ पॉइंट, जब भी इंश्योरेंस आप लेते हो ना, कोई पॉलिसी आपने ली, उसमें फर्स्ट 15 डेज का लॉक फ्री पीरियड होता है। मतलब अगर आप चाहें ना, आपने कोई पॉलिसी ली, आपको पॉलिसी बाद में डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद समझ नहीं आई, तो पहले 15 दिन के अंदर आप रिवर्स करा सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। बट आपके साथ क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम आपको 15 दिन बाद ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। मतलब जो लॉक फ्री पीरियड था 15 दिन, तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचते और आपको रिवर्स करने का मौका ही नहीं मिलता। हमें मेक श्योर करना है जैसे ही हम पॉलिसी ले, अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने चाहिए।
एक बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट खुद चेक कर लीजिए, अगर सेटिस्फाइड ना हो, अगर गलत प्रोडक्ट में फंस गए हो तो उसको रिवर्स कराना बहुत ईजी होता है, पहले 15 दिन में आप करवा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा इस पॉइंट का आप ध्यान रखें। फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, ओवर इंश्योरेंस। मतलब आपकी जितनी सैलरी होता है ना, उससे उसका 20 टाइम्स तक आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इंश्योरेंस एजेंट क्या कहता है कि सर आप LIC का भी ले लो, आप HDFC का भी ले लो, आप टाटा का भी ले लो, आप सभी का इंश्योरेंस प्लान ले लो, आपके पास इतना सारा इंश्योरेंस हो जाएगा, कभी कुछ हुआ, कभी कोई दिक्कत आई, आपकी फैमिली को इतना सारा रुपए मिलेगा। सब गलत बात है। टर्म इंश्योरेंस के केसेस में या किसी भी इंश्योरेंस के केस में 20 टाइम्स आपकी एनुअल सैलरी से अगर आप ओवर इंश्योरेंस लेते हो, उसका कोई यूज नहीं है, आपको कभी भी उसका अमाउंट नहीं मिलने वाला। क्या? जी हाँ दोस्तों, हमें यह समझना कि मैं 10 जगह से इंश्योरेंस ले लूंगा तो मेरा इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कैपिंग होती है 20 टाइम्स की आपकी एनुअल सैलरी की। हमें ओवर इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं रखना। आपकी जितनी एनुअल सैलरी है उसका 10 to 15 टाइम्स आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, जो आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे जिसमें आपको कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा इंश्योरेंस लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। ओवर इंश्योरेंस से भी बचना है। हमें इंश्योरेंस करना जरूरी है, अंडर इंश्योरेंस नहीं रखना है, बट एट द सेम टाइम ओवर इंश्योरेंस और अननेसेसरी इंश्योरेंस लेना भी एक गलत बात होगी। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। आप कैसी भी पॉलिसी लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए या फिजिकल लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन एक बार खुद चेक कीजिए। मैंने हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे बात कीजिए, उनसे पॉलिसीज का समझिए, बट एंड में जब फाइनल हो जाए ना, एक बार डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कीजिए। हो सकता है कहीं आपके नॉमिनी का नाम रामलाल की जगह श्यामलाल हो गया हो, फिर बाद में आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होगी। मेक श्योर कीजिए कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन आप खुद चेक कीजिए। हम कई बार डॉक्यूमेंटेशन ही चेक नहीं करते और छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, स्पेशली जब आप ऑनलाइन लेते हो ना। जैसे हमने किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन लिया, वहां पे आपके पास एक सर्विस का नंबर आता है, कॉल आता है एक सर्विस स्टाफ का। उनको आपको पॉलिसी बेचने की इतनी जल्दी रहती है कि कई बार वो गलत इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं, अननेसेसरी झूठ बोल देते हैं। हमें इस चीज से बचना है और मेक श्योर करना है कि हम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली चेक कर रहे हो। आप एक बार डॉक्यूमेंट्स पक्का चेक कीजिएगा। 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7th पॉइंट यह है कि मनी बैक पॉलिसीज। इंश्योरेंस के नाम पे आपको इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, मनी बैक पॉलिसी दी जाती है। जैसे कि आप 5 साल तक इन्वेस्ट करो, 15 साल बाद इतने पैसे ले जाना, 10 साल तक इन्वेस्ट करो, 20 साल बाद इतने पैसे ले जाना। ऐसी सभी पॉलिसीज से हमें बचना है। इन पॉलिसीज में मेक श्योर करना है, बहुत ही कम ऐसी अच्छी पॉलिसीज होती है जिसमें आपको 7% 6% का रिटर्न आता है। बाकी मेजॉरिटी पॉलिसीज से हमें बचना है और मेक श्योर करना है कि मनी बैक पॉलिसीज ही नहीं ले। 20 साल के लिए लॉक इन होके 4% 5% का रिटर्न, ये कहां की समझदारी हुई? आप ही बताइए, लॉन्ग टर्म का पैसा क्या आपका 5% पे 4% पे रहना चाहिए जो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा? शायद नहीं। इससे अच्छा तो आप डेट फंड लीजिए जहां पे आपको 7.5% 3 साल में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 20 साल लॉक इन होने की जरूरत ही नहीं है। 5% के रिटर्न के लिए 20 साल में लॉक इन हूं, इससे अच्छा मैं डेट फंड लूं, 7-7.5% का आफ्टर टैक्स रिटर्न मिलेगा। 3 साल आपको सिर्फ रहना है। 3 साल में मिल सकता है तो मैं 20 साल अननेसेसरी लॉक इन नहीं हूंगा और वहां पे भी रिटर्न आपको 4%, 3%, 5% मिलता है। बच के रहिएगा मनी बैक पॉलिसीज में। इनमें कई बार कमीशन बहुत ज्यादा होता है जिसके लिए आपको बेची जाती है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको बोला जाता है कि ऑफलाइन पॉलिसीज में क्लेम ज्यादा होगा। मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर बात करके पूछेगा ये पॉइंट स्पेशली। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, प्रोवाइडेड आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही की हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपको कई बार बोला जाएगा कि आप ऑनलाइन लोगे, किसी हेल्पलाइन से लोगे या कैसे भी लोगे ना, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सब झूठ है। चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे आप ऑफलाइन लो, कहीं कोई फर्क नहीं है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। आपको अगर अभी भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होना, इससे पहले कि हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले, आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होना, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पे बात कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग नंबर है, टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग नंबर है। जिसके लिए आपको क्वेरी हो उससे बात कीजिए। इसके अलावा और कोई नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग और कोई इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आई एम ऑल्सो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया सर्टिफाइड इंश्योरेंस प्लानर। उसके बाद मैं खुद इंश्योरेंस एजेंसीज रखता हूं। उसके बाद मैं आपको मना कर रहा हूं कि टर्म और हेल्थ के अलावा आपको कुछ नहीं लेना है, तो शायद कुछ तो बात होगी। अगर आपको बात पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, जिससे रिलेटेड आपको बात करनी है, आप बात कर सकते हैं। जीरोधा का ओपनिंग अकाउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अपना खुद का जीरोधा का अकाउंट ट्रेडिंग के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड की हमारी खुद की ऐप है। जी हां दोस्तों, हमारी पर्सनलाइज ऐप है, इन्वेस्ट आज फॉर कल, वेंचर बाय pankajladda.com की एक पर्सनलाइज ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खोल सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है जो आपको प्रॉपर रिस्क एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। अब चलते हैं हम सीधे लास्ट पॉइंट की तरफ। 9 पॉइंट ना ढंग से सुनिएगा और मेक श्योर कीजिएगा आप इसको हमेशा कंसिडर करें।
जब भी आप इंश्योरेंस लेना, आपको कई बार बोला जाएगा कि सर आप एक डिक्लेरेशन दे दो, आपको कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं अल्कोहल लेता हूं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए आप अल्कोहल लेते हैं या कोई भी जना अल्कोहल लेता है, हम बोल दिए कि हम अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन हम मंथ में एक बार लेते हैं। समझिए कभी आप पार्टी से आ रहे हो, कभी आपने अल्कोहल लिया हो, फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप टर्म इंश्योरेंस लेते ही इसलिए कि जब आप इस दुनिया में ना हो, आपकी फैमिली को दिक्कत ना है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि जब आप बिस्तर पे हो तब आपकी फैमिली को दिक्कत ना है। एक आपका छोटा सा झूठ, एक मिस रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर आप मंथ में एक बार भी अल्कोहल लेते हैं, आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, झूठ मत बोलिए। जी हां दोस्तों, झूठ बोला हुआ अभी छोटा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में आगे बहुत बड़ी लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। और इंश्योरेंस कंपनीज भी कई बार, जैसे आप शुगर पेशेंट होते हो, शुगर नहीं बताते, डायबिटिक होते हो नहीं, मतलब कुछ भी आप चीज हो उसको डिस्क्लोज करने से मत चूकिए। कई बार आपको बोला जाएगा सर आप तो डिस्क्लोजर दे दो, साइन कर दो कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है और हम आपका टेस्ट नहीं कराएंगे। ऐसा साइन कभी मत दीजिएगा। हमेशा मेक श्योर कीजिएगा अगर कोई टेस्ट कराना पड़े, चाहे 1000-2000 रुपए ज्यादा लग जाए, चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, कभी भी कोई टेस्ट कराने से मत बचिए। टेस्ट करवाना है आप करवाइए। उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जगह कंपनी पे आ जाएगी और आप सेफ हो जाओगे। कभी भी कोई टेस्ट कराने से मत चूकिए, कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। स्मोक करते हो बोल दिया स्मोक नहीं करता, बहुत बैंड बजेगी, बाद में पता चलता है और जब मेन पर्पस से सॉल्व नहीं हुआ 500 रुपए बचाने के चक्कर में, तो क्या फायदा इस इंश्योरेंस का। मेक श्योर कीजिए कि हम कभी कोई झूठ नहीं बोल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही आप शेयर करेंगे ना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और हम हमारी फैमिली को बढ़ाते चलेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, बेल आइकन आपको करे बिना नहीं जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर एक जने का स्टाफ का नंबर, हर एक हेड ऑफिस का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंश्योरेंस करवा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अननेसेसरी इंश्योरेंस नहीं कराना, बट इंश्योरेंस भी हमारे फाइनेंशियल प्लान का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फर्स्ट होता है इमरजेंसी फंड, सेकंड होता है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस कराना है बहुत ही ज्यादा जरूरी। टर्म और हेल्थ एज सुन एज पॉसिबल करवाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। घर रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सी यू वेरी सून।